तो सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी प्रोड्यूस सेक्टर को, क्या किस चीज की सब्सिडी दे दी आपको? जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, नॉर्मली आपका देखते हो हाउस होल्ड सेक्टर के रेट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज्यादा होते हैं और जबकि प्रोडक्शन सेक्टर के कम होते हैं। कई ऐसी सारी चीजें हैं जिसपे प्रोड्यूस सेक्टर को गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है। अब आ जाइए टैक्स। टैक्स क्या होता है? इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट, ये एक अनिवार्य भुगतान होता है जो किसको पे करना होता है? हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को किसको देना होता है? वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये है, तो ये गवर्नमेंट को। अब पांचवा हमारे पास सेक्टर कौन सा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से हम क्या करते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, इसके बदले में क्या करता है? इंपोर्ट करता है। ठीक है। हाउस होल्ड भी क्या करता है? हाउस होल्ड यहां से क्या करता है? यहां ट्रांसफर पेमेंट करता है, ये ट्रांसफर रिसीव करता है। ट्रांसफर रिसीव करता है। ऐसे ट्रांसफर भुगतान करते हैं हम विदेश में, ट्रांसफर रिसीव होती है। इस प्रकार से गवर्नमेंट भी क्या करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं और ट्रांसफर रिसीव और ट्रांसफर पेमेंट भी करते हैं। तो ये 5 सेक्टर इकोनॉमी का आपका ये आपका बन गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना होता है। मेनली आपको क्या होता है? फंक्शन ध्यान रखने हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर का फंक्शन क्या होता है? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करना। प्रोड्यूसर सेक्टर का मेन फंक्शन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। और दूसरा फैक्टर पेमेंट देना, और इनको हाउस होल्ड सेक्टर को एक्सपेंस करना। गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है? टैक्स लेना और क्या करना? ट्रांसफर पेमेंट और सब्सिडी देना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के साथ हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर रिसीप्शन पेमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट आपका है टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो। ठीक। स्टॉक का मतलब क्या है? इट मीन्स that quantity of an economic variable, that quantity of an economic variable which is measured at a particular point of time, ठीक। मीन्स स्टॉक क्या होता है? इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, एक इकोनॉमिक आर्थिक चरों की जो मात्रा है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये ध्यान रखना। और इस ये क्या होता है? ये उसका उल्टा होता है। इट मीन्स that quantity of an economic variable which is measured not भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, which is measured during period of time, या आप ऐसे कर सकते हो which is not measured at a particular point of time। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई मेजर नहीं किया था, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, it has no time dimension, no time dimension, it has time dimension, जैसे पर डे, पर आवर,
पर मंथ, पर ईयर, इस टाइप से। इट इज ए स्टैटिक कंसेप्ट, इट इज ए डायनेमिक कंसेप्ट, इट इज ए डायनेमिक कंसेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक आपके पास में वो है, पानी का टैंक है। आप इस पानी की टंकी में या टैंक में मेजर करते हो कि हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने मेजर कर दिया, इस पॉइंट पे इतने, इस पानी की टंकी में इतना पानी था। ये क्या है, या मान लीजिए इसमें इस टाइम पे नदी में इतना पानी बह रहा था या झरने में इतना पानी बह रहा था रिवर में, तो ये हो जाता है, ठीक है। या इसमें हो जाता है कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट को हम कर लेते हैं, जैसे एक मान लीजिए एक 100 रुपी नोट बिल्कुल पर्टिकुलर हो गया है, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर नहीं हो पाएगा, ठीक। इसमें कैपिटल फॉर्मेशन जैसे हो गया, पूंजी का निर्माण हो गया। तो जहां पॉइंट ऑफ टाइम किसी चीज को हम बिल्कुल तटस्थ करके, मतलब स्टैटिक कंसेप्ट में पाई जाए, जो बिल्कुल रुकी हुई अवस्था में पाई जाए और पॉइंट पे मेजर कर सके, इस पॉइंट पे ये चीज थी, तो वो कहना जाएगा स्टॉक। और जो फ्लो में, प्रवाह में हो, किसी पर मंथ को उसमें हो, तो एक टाइम पीरियड में हो, तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, फ्लो कहा जाएगा। कई बार इसमें एग्जामिनर एग्जाम्पल दे देते हैं कि बताइए कौन सा कंसेप्ट, कौन सी चीज स्टॉक है, कौन सी चीज फ्लो है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से करना है। जैसे संपत्ति है, वेल्थ है, वो क्या कहलाई जाएगी, स्टॉक है कि फ्लो। संपत्ति को हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं कि 31 मार्च 2019 को इसकी संपत्ति 2 करोड़ रुपए थी। तो ये क्या है, ये आपका आ गया स्टॉक, वेल्थ आ गया स्टॉक में, क्योंकि फिक्स है, पॉइंट हो गया। और ये आप कहें कि भाई 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक क्या था, उसकी संपत्ति इतनी रही थी जी, वो क्या कहते हैं, इसके जो पास पैसा था इतना रहा था, तो वो क्या रहेगा, फ्लो रहेगा। वो उसमें किस में आ जाएगा, वो फ्लो रह जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आएगा, बताइए, फ्लो होगा, स्टॉक रहेगा, वो फ्लो में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि जो इंटरेस्ट जो मिलता है पर डे के हिसाब से मिलता है, पर मंथ के हिसाब से मिलता है, पर ईयर के हिसाब से मिलता है, तो फ्लो में चला गया आपका, ठीक है ना। कैपिटल फॉर्मेशन चला गया, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर चला गया, कंजप्शन ऑफ शुगर मान लो, अब जैसे कंजप्शन ऑफ शुगर है, या कंजप्शन ऑफ पोटैटोज है, कंजप्शन ऑफ टोमेटोज है, वो किस में जाएंगे, स्टॉक में, फ्लो में, वो फ्लो में जाएंगे। कंजप्शन ऑफ टोमेटोज या कंजप्शन ऑफ शुगर क्या है, हमें नहीं पता भाई कितने, किस दिन कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, किस दिन कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। फिक्स तो नहीं है ना कि भाई हमारी फिक्स है कि नहीं, हमें 1 चम्मच ही डालते हैं बस हम, वो फिक्स तो नहीं है ना। तो इसलिए वो आ गया, फ्लो में आ गया वो, ठीक है। मशीनरी ऑफ ए शुगर मिल, वो क्या है, स्टॉक है। मशीनरी ऑफ शुगर मिल, मशीनरी ऑफ शुगर मिल के आगे स्टॉक कहला जाएगा, फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें फिक्स पॉइंट। लेकिन शुगर है, जो कंजप्शन ऑफ शुगर है, वो किस में चली गई, फ्लो में चली गई। तो ये ध्यान रखना है, इसमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर स्टॉक एंड फ्लो का एग्जाम्पल दे देता है और आपसे कहता है कि बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल स्टॉक का है, कौन सा एग्जाम्पल फ्लो का है। तो माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक तो ध्यान रखो, और एक ध्यान रखो स्टैटिक होता है, ठीक है, कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है। इट क्लियर, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आपका सेकंड चैप्टर। थैंक यू।